कभी सोचा है कि जब हम कोई दवा लेते हैं तो शरीर के अंदर होता क्या है? असल में इसी पूरी कहानी को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। तो इस सफर को समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान 4 स्टेप के प्रोसेस को देखेंगे जिसे ADME कहते हैं। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि ये फार्माकोकाइनेटिक्स आखिर है क्या चीज, और हाँ, क्या इसे याद रखने का कोई आसान तरीका भी है? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये इस बात की स्टडी है कि जब कोई दवा शरीर में जाती है तो उसके साथ क्या क्या होता है। मतलब दवा के शरीर में आने से लेकर बाहर जाने तक की पूरी कहानी। हाँ बिल्कुल, और इन 4 स्टेज को याद रखना बहुत आसान है, एक सिंपल सी ट्रिक से। ADME, ADME। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है A, यानी एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। इसका सीधा मतलब है कि दवा शरीर के अंदर पहुंचती कैसे है। देखिए, दवा शरीर में जाने के कई रास्ते हैं, गोली खाने से लेकर स्किन पर पैच लगाने तक। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हर तरीके का अपना काम है, लेकिन सबसे तेजी से असर दिखाने वाला तरीका है IV, मतलब जब दवा सीधे नसों में दी जाती है। तो ठीक है, दवा शरीर में आ गई। अब अगला सवाल D, यानी डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण। मतलब दवा अपनी सही जगह पर पहुंचती कैसे है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है वो शरीर का हाईवे सिस्टम है। एक बार दवा खून में घुल जाती है तो वो इसी हाईवे का इस्तेमाल करके दिमाग, किडनी और शरीर के हर कोने तक पहुंचती है। अब होता यह है कि कुछ खास दवाएं शरीर में कुछ खास जगहों, जिन्हें बाइंडिंग साइट्स कहते हैं, पर जाकर चिपक जाती हैं। जैसे कि ओपियोइड्स, ये दर्द के रिसेप्टर से जाकर जुड़ते हैं। इससे दर्द तो रुक जाता है, लेकिन इसका एक दूसरा असर भी होता है। ये सांस और दिल की धड़कन जैसी जरूरी चीजों को भी खतरनाक हद तक धीमा कर सकते हैं। चलिए अब ADME के पर आते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म या चयापचय। ये वो प्रोसेस है जिससे शरीर दवा को प्रोसेस करता है और बदलता है। और इस काम का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? हमारा लिवर। इसे आप एक तरह का बॉर्डर पेट्रोल एजेंट समझ सकते हैं। इसे फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। जब भी कोई दवा मुंह से ली जाती है तो उसे खून में मिलने से पहले इस बॉर्डर पेट्रोल यानी लिवर से होके गुजरना पड़ता है। लिवर उसे पहले प्रोसेस करता है, तोड़ता है और फिर आगे जाने देता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है कि उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म कैसे बदलता है। देखिए, जो नवजात बच्चे होते हैं उनका सिस्टम पूरी तरह से बना नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बुजुर्गों में एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, और इसी वजह से इन दोनों ही ग्रुप्स में दवाओं का असर बहुत अलग हो सकता है और टॉक्सिसिटी का खतरा भी बढ़ जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी स्टेप पर, A, यानी एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। सीधा सा मतलब दवा शरीर से बाहर कैसे निकलती है। इस काम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है हमारी किडनी। शरीर का मेन फिल्ट्रेशन सिस्टम यही है जो दवा को खून से छानकर यूरिन के रास्ते बाहर निकालता है। तो इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि कोई भी दवा आखिर शरीर में कितनी देर तक रहती है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट से। हाफ लाइफ का मतलब है वो समय जिसमें शरीर दवा की आधी मात्रा को बाहर निकाल देता है, और यही कॉन्सेप्ट सही डोज तय करने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हाफ लाइफ को समझना इसलिए जरूरी है ताकि मरीज को ओवरडोज ना हो जाए, जिससे टॉक्सिसिटी हो सकती है, या फिर अंडरडोज भी ना हो, जिससे दवा का कोई फायदा ही ना मिले। और यहीं पर उम्र का फैक्टर एक बार फिर से बहुत अहम हो जाता है। होता क्या है कि उम्र के साथ किडनी का फंक्शन हर साल लगभग 3% तक कम हो सकता है। अब ये सुनने में कम लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो सीधी सी बात है, किडनी के फंक्शन में ये गिरावट बुजुर्गों में दवा के जहरीले लेवल तक पहुंचने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरी ADME की कहानी हेल्थ केयर के लिए आखिर इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, ये ADME की पूरी यात्रा हमें समझाती है कि दवाएं काम कैसे करती हैं। ये हमें उम्र से जुड़े जोखिमों के बारे में बताती है, जैसे नवजात शिशुओं और बुजुर्गों के मामले में। ये दिखाती है कि लिवर और किडनी जैसे अंगों की सेहत कितनी मायने रखती है।
और सबसे बड़ी बात, यही सुरक्षित और असरदार डोजिंग की नींव है। ये पूरी प्रक्रिया एक बात तो साफ करती है कि हर इंसान का शरीर अलग है, उसकी कहानी अलग है। तो ये हमें एक आखिरी और सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। अगर हर शरीर अलग है, तो फिर हर किसी के लिए परफेक्ट डोज कैसे तय किया जाता है?